मित्रों, अखिल भारतीय ज्योतिष विचार संस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ज्योतिष विचार संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्यम से मैं भक्तगणों से बात कर रहा हूँ। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। वह जानकारी है 4 का महत्व क्या है। तो 4 युगों के विषय में आप जान सकते हैं। अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि 4 युगों की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहला युग था सतयुग। सतयुग की उत्पत्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन बुधवार को प्रथम पहर में श्रवण नक्षत्र के वृद्धि योग में हुई। इसके वर्ष हैं 17,2800। इस युग में भगवान श्री नारायण के 4 अवतार हुए। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। धर्म 4 चरणों पर पूर्ण था। इसके बाद आया त्रेता युग। नंबर 2 में त्रेता युग है। इस युग की उत्पत्ति वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय को सोमवार के दिन दूसरे पहर में रोहिणी नक्षत्र एवं शोभन योग में हुई। इसके वर्ष हैं 12,96,000। इस युग में अवतार 3 हुए। वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार त्रेता युग में। अब इसके पश्चात आता है द्वापर युग। इस युग की उत्पत्ति माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शुक्रवार के तृतीय पहर में धनिष्ठा नक्षत्र वरियान योग में हुई। इसके वर्ष हैं 8,64,000। इसमें पूर्ण ब्रह्म के 2 अवतार हुए, श्री कृष्ण और बलदेव। ये 2 अवतार ही द्वापर युग में हुए हैं। इसके बाद आता है कलयुग, जो इस समय चल रहा है। इस युग की उत्पत्ति भाद्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन रविवार के आधी रात के समय अश्लेषा नक्षत्र वितिपात योग में हुई। इसके वर्ष हैं 4,32,000। अवतार हुए बुद्ध और कल की अवतार। बुद्ध अवतार हो चुका है और कल की अवतार अभी शेष है। 4 महाकुंभ। त्रिवेणी संगम के तट पर प्रयागराज में, दूसरा हर की पौड़ी पर हरिद्वार उत्तराखंड में, गोदावरी के तट पर नासिक महाराष्ट्र में, क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश में। 4 धाम। पहला धाम है बद्रीनाथ, उत्तराखंड सतयुग में हुआ था। रामेश्वर धाम, रामेश्वर त्रेता युग। द्वारका धाम, द्वारका प्रति गुजरात में द्वापर युग में हुआ। जगन्नाथ धाम उड़ीसा, ये कलयुग में हुआ। पूजा करते समय ध्यान रहे, शास्त्रानुसार भगवान विष्णु को चावल के बदले सफ़ेद तिल चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कोई भी खाने का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि चढ़ाया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से मनुष्य दरिद्र होता है और बड़ा पाप लगता है। स्त्रियों को शिव जी की पिंडी नहीं छूनी चाहिए, ऊपर से जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर बेलपत्र उल्टा चढ़ाया जाता है। बेल के पेड़ से पत्ते ही लेने चाहिए, टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। गणेश जी को तुलसी और दुर्गा को दूर्वा और सूर्य को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ये था 4 का महत्व। अब इसी तारतम्य में मैं आपको और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। क्या हैं 8 पाप। 8 जो पाप है वो क्या है, आप स्वयं जाने और समझे। 8 पापों का घड़ा। एक बार कवि कालिदास बाजार में घूमने निकले। एक स्त्री घड़ा और कुछ कटोरियाँ लेकर के ग्राहकों के इंतजार में बैठी हुई थी। कविराज को कौतूहल हुआ कि यह महिला क्या बेचती है। पास जाकर पूछा, बहना तुम क्या बेचती हो? मैं पाप बेचती हूँ। मैं स्वयं लोगों से कहती हूँ मेरे पास पाप है, मर्जी हो तो ले लो, अन्यथा कोई बात नहीं। परंतु फिर भी लोग चाहे पूर्वक मेरे पास पाप ले जाते। महिला ने पूछा, कुछ अजीब सी बात कही।
तो कालिदास उलझन में पड़ गए और उन्होंने पूछा, घड़े में कोई पाप होता है? कहा, हाँ हाँ होता है, जरूर होता है, और मेरे पास है। देखो जी, मेरे इस घड़े में 8 पाप भरे हुए हैं। वह कौन कौन पाप हैं? उनका बुद्धिनाश, पहला पाप, दूसरा पागलपन, तीसरा लड़ाई झगड़े, चौथा बेहोशी, पांचवा विवेक का नाश, छठवां सद्गुणों का नाश, सातवां सुखों का अंत, आठवां नरक में ले जाने वाले तमाम दुष्कृत। अरे बहन, इतने सारे पाप बताती है तो आखिर है क्या तेरे घड़े में? स्पष्टता से बता, तो कुछ समझ में आए। कालिदास की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह स्त्री बोली, शराब शराब शराब। यह शराब ही सब पापों की जननी है। जो शराब पीता है वह इन 8 पापों का शिकार बनता है। कालिदास उस महिला की चतुराई पर खुश हो गए और इस लघु आख्या से यह बोध होता है कि जीवन में कभी भी मदिरा शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो इन 8 पापों का जननी कौन हुआ? शराब। शराब का पीना ही 8 पापों की जननी है। हमारे श्रद्धालु भक्त यदि सुन रहे इस वीडियो को तो तत्काल ही शराब यदि पीते हैं तो छोड़ दें। छोड़ने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, घर परिवार उनका संभलेगा। तो यह हैं 8 पाप, आप स्वयं जान सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।